तो बात करेंगे आज आयकर दाता हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स के बारे में, जो मुकदमेबाजी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो कारगर साबित हो रही है। और स्कीम को साल 2024 में बजट में घोषित किया गया था और इस स्कीम की समय समय पर सीमा बढ़ाई गई है। तो आखिरकार विवाद से विश्वास योजना पर लोगों का भरोसा कैसे बढ़ रहा है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार विवाद से विश्वास की ये योजना टैक्स कंप्लायंस के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, योजना का जो लाभ है, इसका डेडलाइन पहले 31 दिसंबर तक था। अब आगामी 30 अप्रैल तक आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि कम राशि चुकाकर आप अपने मामलों को निपटा सकते हैं, जो कि आपके टैक्स से जुड़े मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। योजना से मतलब ये है कि जो विवादित मामले हैं, कर से जुड़े हुए जो डायरेक्ट टैक्स है, उन्हें हल करना अब आसान हो गया, क्योंकि इसमें अब आपको क्या मिल रहा है, जुर्माना और ब्याज की छूट भी हासिल है। अब अगर विभिन्न हम कानूनी मंचों या प्लेटफॉर्म्स को देखें तो करीबन 2.7 करोड़ से ज्यादा टैक्स के विवादित मामले पेंडिंग हैं। और इन मामलों से जुड़े जो टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू सरकार के खजाने में आनी चाहिए, उसका आप आंकड़ा देखिए 35 लाख करोड़ रुपए है। विवाद से विश्वास स्कीम के लिए 4 अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी, उस पर उपलब्ध है, यानी कि incometax.gov.in। आप इस पर जा सकते हैं और आप अपनी शिकायत या जो भी आपका विवाद है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। लबोलुबाब है कि टैक्स कंप्लायंस को कैसे बढ़ाया जाएगा और टैक्स से जुड़े हुए तमाम विवादों का निपटारा जल्द से जल्द कैसे हो। इसीलिए ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास 2.0, इस बार के बजट भाषण में उसकी घोषणा की गई थी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे शिशिर सिन्हा साहब, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर हम इस पूरी योजना पर चर्चा रखेंगे जारी। वक्त एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत है। और विश्वास से विवाद तक की जो ये योजना है, जो टैक्स के तमाम मुद्दों को बहुत सरल ढंग से समझाती है और कहीं ना कहीं उसका निपटारा करती है, इस पर बात करने के लिए शिशिर सिन्हा साहब, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि कर को लेकर तमाम जो अनिश्चितताएं थी उन्हें खत्म करने के लिए इस योजना का 2.0 जो वर्जन है वो भी सामने आया। कितना कारगर आप समझते हैं जिस तरह से इसकी डेडलाइंस को बढ़ाया जा रहा है, ताकि ये जो मुकदमेबाजी है उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और निपटान
समय सीमा के अंदर ही हो जाए? आचल, इसके पहले मैं आपको जो विवाद से विश्वास का जो पहला संस्करण था BSB 1.0 उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे। उसमें लगभग 4.83 लाख जो है वो मामले थे और उनमें करीबन 5 लाख करोड़ रुपए की रकम फंसी हुई थी। वो स्कीम जब खत्म हुई तो उसमें से करीब 1.5 लाख मामले जो है यानी कि 30% निपटाए गए और सरकार को करीबन 54,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो कि जितना रकम बकाया था उसका 1% है। अब इन आंकड़े को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ और आंकड़ों का, और वो आंकड़े हैं कि जितनी रकम फंसी उसमें कितने डिस्प्यूटेड है और कितने डिस्प्यूटेड नहीं है। तो अगर आप डिस्प्यूटेड देखेंगे तो वो जो है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का है और जो अनडिस्प्यूटेड है वो लगभग 44,000 करोड़ रुपए का। तो हमारी नजर उस रकम पे होनी चाहिए जो आसानी से कलेक्ट की जा सकती है। विवाद से विश्वास योजना जो कि 2024-25 के जब जुलाई में बजट आया था और उसमें कहा गया था कि 22 जुलाई तक जो लंबित मामले हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, वो इसमें दायर किए जा सकेंगे, इसमें उसका फायदा उठाया जा सकेगा। और पहले चरण में जिस तरीके की कामयाबी मिली, उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे में भी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि देखिए, एक बात तो साफ है कि जो टैक्स पेयर, जेन्युइन टैक्स पेयर होता है, जो वाकई में जिसे कहा जाए कि एक ईमानदार करदाता होता है, मुकदमेबाजी में नहीं फंसना चाहता है और ना ही आयकर विभाग के लिए कोई फायदे का सौदा होता, क्योंकि एक तो उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है और जितनी कमाई नहीं होनी होती है उससे कहीं ज्यादा जो है वो संसाधन उसमें लगाने पड़ते हैं। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, चाहे वो आप करदाता की बात करें जी। या आप आयकर विभाग की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि टैक्स कंप्लायंस को कितना बल मिलता है इस तरह की योजना से? देखिए, एक करदाता को क्या चाहिए? एक ऐसी योजना जिसके जरिए किसी भी तरह के विवाद को निपटा सके। देखिए, हम आप दोनों ही आयकरदाता हैं, हम दोनों किसी न किसी समय पर एक आपत्ति जता सकते हैं कि आयकर विभाग जो हमसे कर ले रहा है वो शायद सही नहीं है। हमारी आपत्ति सही भी हो सकती है, हमारी आपत्ति गलत भी हो सकती है, दोनों बात है। लेकिन वो एक मौका मिलना चाहिए कि हम उस विवादों को कैसे निपटा सके। ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, अगर आप देखें इसमें एक शब्द है विश्वास। करदाता का विश्वास जो है वो आयकर व्यवस्था पे कैसे बढ़े, उसी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और पिछले कुछ समय में अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तमाम मुहिम को देखें, उसमें हमेशा ये है टैक्स पेयर फर्स्ट, ट्रस्ट फर्स्ट, यानी कि करदाता पहले और विश्वास पहले। इसी को आधार बना करके ये स्कीम जो है वो लाई गई है और 30 अप्रैल तक आप जो भी विवादित कर हैं उसका एक हिस्सा चुका करके आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आवेदन की प्रक्रिया कितनी सरल रहेगी शिशिर साहब? क्योंकि हमारी कोशिश इस मंच के माध्यम से ये समझाने की भी है कि अगर जिन लोगों के कुछ लंबित मामले हैं वो बहुत आसानी से इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने जैसा बताया आंचल कि ये पूरा का पूरा जो है एक ऑनलाइन सिस्टम है। आपको पता है कि अब के दौर में हम लोग फेसलेस सिस्टम में हैं, यानी कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर काटने की जरूरत नहीं। बस हाँ, आपकी जरूरत ये होनी चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमाए रखें। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपका ई लॉगिन, जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल जो है, वहां पर जो आपका रजिस्टर्ड आईडी है, जो आपका नॉर्मली पैन नंबर होता है, उसके जरिए आप लॉगिन करके जब आप देखेंगे जो आपका होम पेज खुलेगा, वहीं पे आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप इस स्कीम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। और वहां पर जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो या जिस तरीके से फॉलोअप की रिक्वायरमेंट हो, वो आप करते रहें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वो मामला आसानी से आप ऑनलाइन के ही जरिए सुलझा सकते हैं। एक वेबसाइट जो आपको याद रखना है वो इनकम टैक्स इंडिया की ई फाइलिंग पोर्टल जो है उस पर नजर है। अच्छा, इसमें अगर हम तमाम करों की बात करें, संपत्ति कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है, तमाम वो कर किस दायरे के लिहाज से इसमें सेटलमेंट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परिलक्षित किए हैं, जिसके चलते जो आम करदाता है वो इस योजना का फायदा उठा सकता है? देखिए, कर आपका कोई भी जो आपका एक विवाद में आ गया है, जिसको लेकर के आपने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल या फिर आपने हाई कोर्ट में या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रखा है, वो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, जो वेल्थ टैक्स का मामला है अब वो उतना ज्यादा नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो मामला आता है वो कंपनीज का होता है, कॉर्पोरेट का होता है, जो कि किसी न किसी पॉइंट पे, जैसे कहते हैं ना कि आपको जितना कर चुकाना है
और आपका जितना व्यवसायिक खर्च है उसमें आपने कैसे एडजस्टमेंट किया, उसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर के, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के कई बार विवाद हो जाता है। कंपनियां कहती है कि इस धारा में ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, आयकर विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो उससे सहमत नहीं होते, विवाद यहीं से शुरू होता है। तो आपको कई लेयर के अपील हैं। पहले लेवल का जो अपील होता है वो इनकम टैक्स का जुरिस्डिक्शनल ऑफ कमिश्नर जो होते हैं, फिर आपके इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल होते हैं, फिर आप हाई कोर्ट है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है। आपको कई मौके मिलते हैं इन विवादों को सुलझाने के लिए। तो मूल रूप से जो मामला होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे ज्यादा है, वही पे ज्यादा विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझना मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि जो ये 2.0 लेकर आई गई स्कीम, इसमें जागरूकता के लिहाज से कैसे हर एक टैक्स पेयर को ये समझाना बेहद ज़रूरी है कि एक डर होता है कि अगर टैक्स में कोई गलती, मान लीजिए कई बार आपके पास कोई मेल भी टैक्स से आ जाए तो आप डर जाते हैं। ये जागरूकता और इस डर को कम करने के लिहाज से ये योजना कितनी कारगर साबित हुई आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बहुत अच्छा कहा कि एक डर जो होता है कि हमें आयकर विभाग से कोई नोटिस आ जाता है तो, और हमने अच्छा, ये वो देखा सही है भी होगा, कि हम उनसे पढ़ेंगे भी ना, शायद हमारे लिए अच्छा लिखा हो, और जैसे ही आप इनकम टैक्स देखते हैं आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है। सही बात है। तो ये जो आयकर विभाग का नोटिस आता है, जैसे अब 31 जुलाई तक आपको 2025-26 जो आपका असेसमेंट है उसके लिए रिटर्न फाइल करना है। आपने रिटर्न फाइलिंग में मान लीजिए किसी फॉर्म में आपने गलती कर दी, हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है, हम लोग जी। सभी से होती है। आपको इनकम टैक्स विभाग कहता है कि आपने गलती की है, आप सुधार लीजिए। आयकर विभाग पहले आपको एक मौका दे रहा होता है कि आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। आप अगर सुधारते नहीं हैं किसी न किसी कारण से, या आपको लगता है कि जो आयकर विभाग कह रहा है वो गलत है, फिर यहाँ से विवाद बढ़ना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पूरे मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, अगर मैं व्यक्तिगत आयकरदाता की जी। बात, कॉर्पोरेट को छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत आयकरदाता की बात करूं तो जो आपका आईटीआर फॉर्म है 1 2 3 जी। 4 5 6 7, उसमें से आपको सही फॉर्म का चयन करना है। वो विवाद को खत्म करने की पहली सीढ़ी होती है। और फिर भी अगर गलती हो जाए और आयकर विभाग आपको कहे कि आप गलती को सुधार लीजिए, तो पहला मौका आपको 31 दिसंबर तक के लिए होता है, फिर दूसरा मौका 31 मार्च तक के लिए होता है। वो अगर आप सुधार लेते हैं, आपके लिए आगे विवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जरूरत इस बात की है कि आयकर विभाग से आए संदेश को डर के तरीके से ना देखिए, उसमें ये देखिए कि क्या उसमें समाधान का कोई रास्ता है कि नहीं। ऐसी स्थिति को अगर आप अपनाते हैं तो आपको इस तरह की मुहिम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये जो 34 लाख करोड़ रुपए हैं, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हैं, इसका अगर सरकार के खजाने में इसकी वापसी होती है तो सीधी सी बात है, इस टैक्स के पैसे से लोकहित और राष्ट्रहित की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये जो जितने भी आपने रकम बताई है, इसमें दो हिस्से आपको ध्यान में रखना है। एक जो कि अमाउंट जो कि विवाद में है, जो रकम विवाद में फंसी हुई है, और एक जो कि विवाद में नहीं फंसी हुई है। तो और ये भी देखना जरूरी है कि कितने रकम की वसूली हो सकती है। अभी अगर आप याद करिए तो संसद की स्थायी समिति में भी ये मुद्दा उठा था कि जितनी रकम फंसी हुई है उसमें से कितनी वापस आ सकती है। तो बताया गया कि एक बड़ी रकम वापस नहीं आ सकती क्योंकि करदाता का आता पता ही नहीं है। तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए भी एक साल में वसूल लेते हैं, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण रकम है। आप अगर सरल शब्दों में कहिए तो मनरेगा का आधा खर्च जो है वो इससे जो है वो आसानी से निपटा जा सकता है। और साथ ही जैसे हम क्योंकि लगातार टैक्स को लेकर सरकार कई मिशंस चलाती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरने से आपकी रिफंड की प्रक्रिया में भी तेज़ी आती है। मतलब मुझे याद है कि रिफंड में पहले महीनों लग जाते थे, अब आप यहाँ टैक्स फाइल करते हो और बहुत जल्द आपका वो रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। मैं आपको अभी एक आंकड़ा दे सकता हूं कि जो 2024-25 अभी खत्म हुआ है, 31 मार्च तक 9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए और 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो रिफंड दिया गया है। आपके लिए रिटर्न दाखिल करना, और अगर आपने कर ज्यादा चुका दिया है तो रिफंड आपके लिए कितनी जल्दी आ सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी पूंजी फंसी हुई है। अगर मैं कारोबारी भाषा में कहूं तो जो फंसी हुई पूंजी है वो जितनी जल्दी वापस है वो आपको उतना ही फायदा है। तो आप अगर सही तरीके से रिटर्न दाखिल करेंगे और आयकर विभाग के संदेशों के हिसाब से सुधार कर लेंगे तो रिफंड प्राप्त करने में आपको विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिशिर जी, आप इस शो पर आए और आपने इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो विवाद से विश्वास योजना पर लगातार टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ता जा रहा है। अगर आपका कोई कर का ऐसा मुद्दा है जिसमें आप
कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो कृपया आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाइए, बहुत आसान और सरल भाषा में आप अपना मुद्दा वहाँ रख सकते हैं।